दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसीलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिजर्व करते हैं। यह प्रकृति बड़ी ही न्यायप्रिय है। यह उसे उतना ही देती है जितने का वह हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने की आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आपको उसके काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए भगवान बुद्ध के जीवन की इस कहानी को सुनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध को एक सभा को संबोधित करना था और जब सभा का समय हुआ तब भगवान बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज्यादा लोग भगवान बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और भगवान बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी भगवान बुद्ध ने वही किया और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। केवल 50 लोग ही आए। भगवान बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी भगवान बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और ज्यादा घट गई थी। सभा में सिर्फ 30 ही लोग थे। भगवान बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और फिर से भगवान बुद्ध ने वही किया, बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा घट गई थी। कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार भगवान बुद्ध सभा में आए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया और फिर उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही भगवान बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही उनके ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। पहले दिन 100 लोग आए हुए थे, उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसीलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ही प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके रहे हैं, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। आगे भगवान बुद्ध ने कहा, सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि हम उसके लायक कैसे बने? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे और उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए।
भगवान बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ कर्म कर रहे हैं? अगर आपका उत्तर नहीं है तो अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार आप खुद ही होंगे।